Hi everyone, welcome back to my channel. I am Sarfraz here and today I am talking about what is procrastination. तो आज हम बात करने वाले हैं प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में कि प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि जो हमारा या आपका काम होता है उसे टाल मटोल करना, यानी कि लेज़ी आ जाता है। कभी आ जाता है कि चलो ये काम हमारे लिए अभी ज़रूरी नहीं है, हमारा माइंड में ये ज़रूरी होता है कि ये अभी ज़रूरी नहीं है, कभी कर लेंगे, अभी तो पूरा दिन बाकी है, ये वीडियो अभी क्यों शूट कर रहे हैं, क्यों अभी पूरा दिन बाकी है, कभी और कर लेंगे। तो ये सब की वजह से हमारे अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन आता है कि हमारे पास अभी टाइम बहुत है, हम अभी नहीं करेंगे, अभी कुछ टाइम है, बाद में कर लेंगे। तो इसके वजह से हम प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं। वाई डू यू प्रोक्रेस्टिनेशन? आप प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों करते हैं? इसका बहुत सारा आंसर ये है कि प्रोक्रेस्टिनेशन आप क्यों करते हैं। तो सबसे पहले आजकल सबसे पहले तो प्रोक्रेस्टिनेशन का कारण है वो है हमारा इंटरनेट और डिजिटल डिवाइस, जो कि आजकल बहुत आम चीज़ हो गया है प्रोक्रेस्टिनेशन का। हम लोग जब भी अपना मोबाइल यूज़ करते रहते हैं तो हम लोग उसमें भूल ही जाते हैं कि हम लोग को करना क्या है। हम लोग टाल मटोल कर देते हैं कि अभी तो मोबाइल चल रहा है, अभी थोड़ा सा उस रील्स के डेप्थ में गए ही हैं, अभी तो उसमें जाना बाकी है। तो इसके वजह से हमारा प्रोक्रेस्टिनेशन होता है। और दूसरा जो होता है वो फियर ऑफ फेलियर, यानी कि फियर ऑफ फेलियर का मतलब ये होता है कि हमें डर रहता है कि अगर ये काम शुरू किए चला नहीं, या ये काम शुरू किया हमारा कोई रिज़ल्ट नहीं आया, फॉरएवर भी केस में, एनी भी केस में कोई भी काम या कोई भी चीज़ आप शुरू करते हैं तो आप उसको लेके पहले ही डर जाते हैं। फियर ऑफ फेलियर यानी कि अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर हम कुछ नहीं कर पाया तो लोग क्या कहेंगे। नहीं कहता है कि लोगों का काम है कहना, लोग तो अपने राय तो देंगे ही, लेकिन आप जो चाह रहे हैं वो तो आपको ही करना पड़ेगा। तो अगर ये चीज़ से आप प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं कि अभी नहीं, लोग क्या कहेंगे, फियर ऑफ फेलियर जो अभी हमारे अंदर होता है, फियर ऑफ फेलियर, डर लगता है कि हमें ये करना चाहिए या नहीं, लोग क्या कहेंगे। फियर ऑफ फेलियर भी बहुत अहम रोल निभाता है इन प्रोक्रेस्टिनेशन में। और दूसरा आ जाता है परफेक्शनिज़म का मतलब क्या होता है। अभी मैं जहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो एज अ वर्किंग, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस भी है और बढ़िया सा जगह भी है, और आज संडे है तो मैं तो वीडियोग्राफी में ज़्यादा शौक़ रखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल के दौर में ये सीखना बहुत ज़रूरी है। फिर भी मेरे से प्रोक्रेस्टिनेशन हो जाते हैं कि फियर ऑफ फेलियर मेरे अंदर बहुत कूट के भरा हुआ है। तो अभी संडे हैं, हम यहाँ पे बैठ के रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं चाहता तो परफेक्शनिज़म के लिए ढूंढता कि मेरे एक अच्छे स्टूडियो हो और एक अच्छी कैमरा हो और एक अच्छी माइक्रोफोन हो, तभी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं या बोल सकते हैं। हमारा चेहरा अच्छा हो, हमारा क्वालिटी अच्छा हो, हमें बोलने का स्टाइल अच्छा हो, तो उससे अच्छा है कि हम जैसे भी हैं अभी स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे बेटर एंड देन बेटर हो जाएगा। तो परफेक्शनिज़म के पीछे मत भागिए। हर चीज़ आजकल परफेक्ट नहीं है। आजकल परफेक्शनिज़म के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ एकदम ऐसे सोशल मीडिया पे तो एकदम आम हो गया परफेक्शनिज़म दिखाना, चाहे वो रिलेशनशिप हो गया, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो गया, करियर के रिलेटेड हो गया, चाहे वो फैमिली के रिलेटेड हो गया, चाहे वो रिलेशनशिप के लिए रिलेटेड हो गया, हर चीज़ आजकल परफेक्शनिज़म दिखाया जाता है ऑनलाइन। और उसके चलते हम लोग परफेक्शनिज़म के कारण हम लोग कुछ कर ही नहीं पाते कि हमारे पास परफेक्शनिज़म आएगा, हमारे पास परफेक्ट हर चीज़ होगा, तभी हम कुछ क्रिएट करेंगे। तो सबसे दूसरा जो अहम रोल है वो है परफेक्शनिज़म। और तीसरा जो है वो है लो सेल्फ इस्टीम। अब कहेंगे कि लो सेल्फ इस्टीम का मतलब क्या होता है। हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंट है, अपने बारे में नेगेटिव सोचते हैं कि हमसे ये नहीं हो पाएगा, हमसे ये नहीं कर पाएंगे, हमारे अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, हमारे फैमिली में ऐसे बैकग्राउंड नहीं है कि हम ऐसे कर सकते हैं। और इस सब की वजह से जो हमारे ऊपर जो इम्पैक्ट क्रिएट होता है कि हम ये नहीं कर सकते हैं, ये हमारा लो सेल्फ इस्टीम है। हम ये नहीं करेंगे, सबसे पहले तो हमारा ये सबसे बड़ा लो सेल्फ इस्टीम है कि लोग क्या कहेंगे, हम तो इस बैकग्राउंड से आते नहीं हैं, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे चीज़ हमारे लो इस्टीम में आ जाता है। सेल्फ लो इस्टीम मतलब कि सेल्फ लो इस्टीम बहुत, आपको जो चीज़ आपके अपने अंदर पता होता है कि मैं ये काम करने से मेरा सेल्फ डाउट जो है वो और ज़्यादा होता है, तो प्लीज़ आप उस काम को मत करिए, जिससे आपका सेल्फ
इस्टीम जो होता है वो लो होता है। तो सेल्फ इस्टीम लो होने के कारण तीसरा जो कारण है जो हमारे अंदर प्रोक्रेस्टिनेशंस आते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन जब आते हैं जब हमारे अंदर सेल्फ इस्टीम कम हो, जब हम इतना कॉन्फिडेंटली नहीं है, तो हमारे अंदर ये सारी चीज़ प्रोक्रेस्टिनेशन का आते हैं। फोर्थ है लैक ऑफ मोटिवेशन। आपको मोटिवेशन है लेकिन कुछ देरों के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल जो इंटरनेट चल गया है, तो इंटरनेट पे हम बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर्स को और बहुत सारे ऐसे मोटिवेशंस को देखते हैं। तो वो मोटिवेशंस आपको थोड़ी देर के लिए मोटिवेट भी करता है, बट वो इंस्टेंट है। आपको मिला और वो ख़त्म हो गया, आपको मिला और वो ख़त्म हो गया। तो आपको सिर्फ स्पेसिफिक मोटिवेशंस नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल के एक होता है कि आपके अंदर से हो वो मोटिवेशंस को आप रेगुलरली अपने फिटनेस हो गया, अपने माइंड हो गया और आपके जो भी रिलेटेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे लगता है कि मेरा बॉडी, चाहे मैं जिस भी सिचुएशन में हूँ, चाहे किसी भी हाल में हूँ, अगर मेरा बॉडी मेरा साथ दिया तो मेरा हर चीज़ मेरा साथ देगा। भी हो गया, अपना माइंड हो गया कि आप रीडिंग करते हैं, कुछ भी एनीथिंग, तो वो अंदर से आना चाहिए। पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती पढ़ रहे हैं, अब वो आपको अंदर से आना चाहिए कि आपको लाइफ में डॉक्टर बनना है या कुछ और बनना है। तो वो आपके अपने लाइफ में अंदर से मोटिवेशन आता है तो आपको अच्छा फील होता है। बट आपको वो नहीं आए तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं। तो इसकी वजह से भी हमारा जो मोटिवेशन है वो कम हो जाता है और हम प्रोक्रेस्टिनेशन कर देते हैं, लैक ऑफ मोटिवेशंस। एंड अब थर्ड आ जाता है टाइम मैनेजमेंट इश्यूज़। टाइम मैनेजमेंट इश्यूज़ जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि इंटरनेट बहुत ही अहम बात है। आपको मैं रिपीटेडली इंटरनेट के बारे में बता रहा हूँ, बिकॉज कि आजकल हार्मफुल हो गया है इंटरनेट। हार्मफुल इन सेंस के आपके लिए बहुत दिक्कत पैदा कर रहा है इंटरनेट, आपके लिए, हम सब के लिए, क्योंकि इंटरनेट बहुत ही आजकल प्रोक्रेस्टिनेशन का एक कारण बन चुका है। कोई भी काम अगर मुझे करना भी होता है तो भी टाल देते हैं, क्योंकि हमारे पास में मोबाइल रहता है, स्क्रॉल करने के लिए स्क्रॉल करते जाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो प्रोक्रेस्टिनेशन में चला जाता है। टाइम मैनेजमेंट का जो कोर्स है वो बहुत सारे कोर्स भी होते हैं, तो शायद हो सकता है आप ले सकते हैं कोर्स और उससे बहुत सारे चीज़ को सीख भी सकते हैं। अब आ जाता है डिज़ायर फॉर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हमारे अंदर जो डिज़ायर है, अभी हम वीडियो बना रहे हैं, मैं कहीं पर भी स्कूल नहीं गया हूँ, मेरा कोई भी क्वालिफ़िकेशन बैकग्राउंड नहीं है, मैं किसी भी एक अच्छी बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ। कोई भी मेरा अच्छा बैकग्राउंड जो कहता है कि हाँ ये एक हायर एजुकेशन बैकग्राउंड है, बढ़िया एजुकेशन वाला है, उससे नहीं आता हूँ। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ एक बेटर कंटेंट देने का, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुझे लग रहा है कि मैं एक न एक दिन एकदम बढ़िया से कंटेंट क्रिएट कर पाऊँगा, बढ़िया एकदम क्वालिटी का कंटेंट दे पाऊँगा। अब इसे मैं इंस्टेंटली कर दूँ कि मेरे से हो नहीं पा रहा है। तो डिज़ायर फॉर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के मुझे तुरंत चाहिए, मैं अभी तुरंत मोटिवेशन कर लूँ, अभी किया हूँ तो अभी मुझे रिज़ल्ट चाहिए, अभी मैं ग्रेट क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। तो ये भी कारण है। आप धीरे धीरे किसी काम में करेंगे तो आपको धीरे धीरे रिज़ल्ट मिलने वाला है, नहीं कि एक से ही आपको तुरंत कोई चीज़ का रिज़ल्ट मिल जाएगा। 5-6 जो भी आपको प्रोक्रेस्टिनेशन का बारे में बताया हूँ, प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में बताया हूँ, ये 5-6 चीज़ें हैं जो बहुत ही अहम निभाता है एज ए इंडिविजुअल एंड एक व्यक्ति के लाइफ में। तो ये 5-6 चीज़ें पर अगर अच्छे तरीके से आप काम कर दिए, फियर ऑफ फेलियर हो गया, परफेक्शनिज्म हो गया, लो सेल्फ इस्टीम हो गया, टाइम मैनेजमेंट इश्यूज़ हो गया एंड लैक ऑफ मोटिवेशंस हो गया, डिज़ायर फॉर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस हो गया, तो ये सारी चीज़ पर आप लोग सही से रिसर्च करेंगे और सही से जानेंगे तो आपको और अच्छे से पता चलेगा और अच्छे तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। तो ये थी वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आया हो। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, तो अभी तक अगर मुझे यहाँ तक देख लिए हैं तो आप चाहे छोटे भाई हो बड़े भाई हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना। ये वीडियो एज अ इंडिविजुअल अपने लाइफ में धीरे धीरे एक इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। तो आप सबसे आशा है कि आप ये छोटी छोटी चीज़ हमारे लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो आप कमेंट करना ना भूलें ताकि मैं इससे एक बढ़िया कम्युनिकेट कर सकूँ आपसे। और ये थी वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आया हो और प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में कुछ सीखने को मिला हो। एंड देन टेक केयर एंड देन कीप लर्निंग। बाय।